हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सीआरसी से फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा आपके अपने यूट्यूब चैनल द्रोणा मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, मतलब दो वक्रों के बीच न्यूनतम दूरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि दो वक्रों के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस तरीके से अपन दो वक्रों के बीच न्यूनतम दूरी कैलकुलेट करते हैं और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो आज के इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखें जिससे कि आपको इस लेक्चर की सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अपन को पढ़ना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, इसके अंदर अपन चार आर्टिकल देखेंगे, चार टॉपिक्स सब टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने पास में मान लो कि एक वक्र दिया हो, एक कर्व गिवन हो और अपन को उस कर्व की किसी भी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उसी से अपन इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? लेट सपोज अपन ने एक कर्व कंसिडर किया, मान लेते हैं कि ये अपना कर्व, ये अपन ने कर्व कंसिडर किया y इक्वल टू एफ एक्स, और अपन ने एक पॉइंट कंसिडर किया, ये एक फिक्स पॉइंट है, ये अपन ने एक फिक्स पॉइंट कंसिडर किया। इस फिक्स पॉइंट को नाम दे दिया मैंने अल्फा कोमा बीटा। इस फिक्स पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने अल्फा कोमा बीटा। अपन चाहते हैं इस पॉइंट P की इस वक्र से न्यूनतम या अधिकतम दूरी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अभी अपन न्यूनतम और अधिकतम दोनों का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, लेकिन अपने जो क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के आते हैं। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि इस वक्र पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे ये पॉइंट मैंने लिया, इसको ज्वाइन किया, ये भी एक डिस्टेंस मिलेगी। इस पे मैंने एक पॉइंट लिया, इससे भी कुछ डिस्टेंस मिलेगी। सिमिलरली बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। मेरे को कौन सी डिस्टेंस चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो मान लो कि मैंने एक वेरिएबल पॉइंट कंसिडर किया, लेट सपोज ये मैंने एक अनदर वेरिएबल पॉइंट कंसिडर किया। वेरिएबल पॉइंट कंसिडर किया, उस वेरिएबल पॉइंट को मैंने नाम दे दिया Q और उसके कोऑर्डिनेट हो गए। सिंगल वेरिएबल में उसको मैं कंसिडर करूंगा तो x कोऑर्डिनेट मैंने x कंसिडर किया तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? f ऑफ x। तो मेरे पास में इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो गए x, fx। ओके, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूं P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट हो। इस केस के अंदर जो दिख रहा है उसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा होगा, किसी अदर केस के अंदर अपने को लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी मिल सकता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये डिस्टेंस पी क्यू शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट पॉसिबल है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों पॉइंट अपने को मिल गए, तो दो पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो पी क्यू होगा वो क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अपन अप्लाई करते हैं तो यहाँ बन जाएगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे fx माइनस बीटा होल स्क्वायर। अपन क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में पी क्यू स्क्वायर बराबर x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस fx माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये अपने पास में एक फंक्शन बन गया जो कि अपने को शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देने वाला है। अपन को पता है कि शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम या मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और अपन इसको फंक्शन अज्यूम करते हुए तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको अपन क्या करेंगे, x वेरिएबल है अपने पास में तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहां से पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैलकुलेट करेंगे और उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग अपन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, d अपॉन dx और इस फंक्शन p क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम x माइनस अल्फा। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मिल जाएगा 2 टाइम fx माइनस बीटा। ये तो इसका पावर का डिफरेंशिएशन हो। अब अंदर भी वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x और बीटा का डिफरेंशिएशन, बीटा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0।
तो इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा अपन को एफ डैश एक्स। अब अपन को क्या करना है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो अपन ने इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया और वहां से अपन रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के कॉरस्पॉन्डिंग, जहां से अपन को मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगी। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के 0 में भेज सकते हैं। बचेगा क्या, बचेगा x माइनस एल्फा प्लस एफ एक्स माइनस बीटा साथ में एफ डैश एक्स बराबर सी। टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। टर्म्स को अरेंज करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को इधर लेके जाता हूँ। तो यहाँ बन जाएगा x माइनस अल्फा नेगेटिव साइन के साथ, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस बीटा इनटू एफ डैश एक्स। अगर मैं इस वाले पार्ट को इधर डिवाइड में ले आऊँ और इस वाले पार्ट को इधर डिवाइड में ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल्फा। अगर अपन बात करें कि माइनस एफ डे माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स, अपन को पता है एफ डैश एक्स क्या बता रहा है, इस पॉइंट क्यू पे एफ डैश एक्स क्या बता रहा है, इस पॉइंट क्यू पे टेंजेंट की स्लोप को बता रहा है। और माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स क्या बता रहा है, नॉर्मल की स्लोप को, कहाँ पे, एट पॉइंट क्यू। तो ये जो माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स है वो बता रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल एट क्यू। और ये जो अपने पास में एफ एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल्फा वो क्या बता रहा है, एफ एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस एल्फा, ये बता रहा है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये बता रहा है इस लाइन पी क्यू की स्लोप को। तो ये किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। इसका मतलब जब अपन इन दोनों कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे तब ये जो लाइन पी क्यू है उसका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट क्यू पे जो नॉर्मल है उसकी स्लोप के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट क्यू के ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वो कौन होगा, पी क्यू। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की और इसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। वो जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास कर रहा होगा, उस पॉइंट पी से पास कर रहा होगा। तो इस यहां से अपन को लॉजिक समझ में आया कि अगर अपन को किसी भी पॉइंट की किसी भी कर्व से शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो अपन को क्या करना है, कर्व पे एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना है और उस वेरिएबल पॉइंट पे जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो उस लाइन पी क्यू के स्लोप के इक्वल पुट कर देंगे। वहां से अपने को क्या मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन मिल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट क्या गिवन है 2,-7 फ्रॉम अ सर्किल। अपन को क्या करना है, पॉइंट 2,-7 की इस सर्किल से शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले सर्किल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, -g, -f। माइनस जी और माइनस एफ सेंटर कैलकुलेट करेंगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, माइनस जी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 7, माइनस एफ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 5 मिल जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 7,5। रेडियस कैलकुलेट करते हैं, रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में 49, एफ स्क्वायर 25 माइनस सी कितना है, -151। तो यहाँ पे बन जाएगा +150। ऐड करेंगे इन दोनों को, ये 200 प्लस 25 225। तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 15। तो अपन को पता चल गया रेडियस कितना है, 15। तो सर्किल के बारे में पता चल गया, सेंटर और उसका रेडियस। पॉइंट गिवन है 2,-7। अब देख लेते हैं ये पॉइंट आउटसाइड है या इनसाइड है। तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट सर्किल के आउटसाइड है या इनसाइड। उसके लिए चेक करेंगे कि S1 का वैल्यू कैसा है। अगर S1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो आउटसाइड हो जाएगा। S1 बराबर 0 आया तो कर्व के ऊपर मतलब सर्किल के ऊपर हो जाएगा। मीन्स ये तो कंडीशन है आउटसाइड, ये तो कंडीशन है किसके लिए, आउटसाइड के लिए। S1 बराबर 0 ऑन द सर्किल हो जाएगा। पॉइंट क्या कहाँ पे हो जाएगा, ऑन द सर्किल।
और S1 लेस देन 0 हो गया तो इनसाइड हो जाएगा। ये अपन कंडीशन जानते हैं सर्किल से। अब अपन देखते हैं कि इसके लिए कौन सी कंडीशन आ रही है। तो अपन को किसको चेक करना है, 2,-7। तो 2,-7 को अगर अपन चेक करते हैं तो 2,-7 के लिए चेक करेंगे तो S1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4, -7 का स्क्वायर मीन्स 49, -2 इंटू 14 -28 हो गया ये, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो +70 -150 ऐड करेंगे तो यहाँ से अपन को S1 का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या है, इस सर्किल के इनसाइड है। अगर ये पॉइंट सर्किल के इनसाइड है और अपन को मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, अपन सर्किल का फोटो ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अपन इस वाली बात को हटा देते हैं, अपन को पता चल गया है कि पॉइंट क्या है, सर्किल के इनसाइड है। अपन यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब अपन फोटो बनाते हैं एक सर्किल का। तो अपन ने एक सर्किल का फोटो बना लिया। ये सर्किल का सेंटर जिसको मैंने मार्क कर दिया C, और इसके कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है, पता है कितने हैं, 7,5। लेट सपोज ये पॉइंट यहाँ पे इस सर्किल के इनसाइड यहाँ पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास में 2,-7। तो अभी अपन ने सीखा, इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं लेट सपोज P। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। अपन को पता है कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो मिलती है वो नॉर्मल के लॉन्ग मिलती है। तो अपन को क्या करना है कि इस पॉइंट को ज्वाइन करना है किससे, इस कर्व पे किसी पॉइंट से, ठीक है, जिसके लिए ये जो ज्वाइन करने से, वेरिएबल पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन मिले वो क्या हो, नॉर्मल। किसके लिए, इस कर्व के लिए। और अपन को पता है सर्किल का जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से पास करता है, सर्किल के सेंटर से पास करता है। इसका मतलब अपन को क्या करना है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है सेंटर के साथ में। तो अपन ने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ में। सेंटर के साथ में ज्वाइन करने पे अपन को जो लाइन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, ये अपने पास में पॉइंट था, अपने पास में फिक्स पॉइंट था। अपने पास में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो अपन को पता होना चाहिए कि इस पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे तो यही पॉइंट है। इसका मतलब अपन को ये वाले डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अगर इस वाले पॉइंट को P बोलते हैं और इस वाले पॉइंट को अपन बोल देते हैं, मान लेते हैं R है, और ये पॉइंट मान लेते हैं S है। अपन को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है PR, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PR कैलकुलेट करनी है। PR क्या है अपने पास में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे मिलेगी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PR, अगर मैं रेडियस में से ये वाला डिस्टेंस मतलब CP जो डिस्टेंस है वो रिमूव कर दूं तो अपने को PR मिल जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, CR जो रेडियस है उसमें से PC या CP डिस्टेंस माइनस कर दूंगा। CR जो है रेडियस की इक्वल है, रेडियस कितना है अपने पास में 15, माइनस PC डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने पास में, PC डिस्टेंस करेंगे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, 5 माइनस ऑफ माइनस तो ये बन जाएगा +12 का स्क्वायर। ये बन गया 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मीन्स 13। तो ये मिल जाएगा 15 माइनस 13 मीन्स 2। तो अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया कितना, 2 है। अब अपन को कैलकुलेट करना है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। तो अगर अपन लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कब मिलेगा, जब अपन ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वो यही होगा। अब ये जो डिस्टेंस है वो कैसे मिलेगी, अगर अपन इस रेडियस के अंदर ये जो CP डिस्टेंस है वो ऐड कर दें, मीन्स अपन रेडियस प्लस CP डिस्टेंस कर दें तो अपन को मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना अपने पास में 15 प्लस CP डिस्टेंस अपन ने यहाँ कैलकुलेट किया था कितना 13। तो अपन को जो मैक्सिमम डिस्टेंस मिला है वो कितना मिला है 20। तो इस तरीके से अपन ने इस सर्किल की किसी भी पॉइंट से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट की। ये पॉइंट इस केस के अंदर इनसाइड था, किसी केस में ये पॉइंट आउटसाइड भी हो सकता है। उस कंडीशन में भी अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को अगर सर्किल है तो उसके सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि सर्किल के केस में जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। इसलिए अपन ने इसको ज्वाइन किया, क्योंकि अपन ने लॉजिक सीखा था कि जब भी अपन को किसी भी पॉइंट की किसी भी कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो अपन को क्या करना है, पॉइंट को ज्वाइन कर देना है कर्व से, और जो पॉइंट से ज्वाइन करने पे जो लाइन मिलेगा वो क्या होगा, नॉर्मल बनेगा, तभी अपन को क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अपन को इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो अपन ने समझा और क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 8,0 फ्रॉम y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। यहाँ एक पैराबोला गिवन है, इस पैराबोला की इस पॉइंट 8,0 से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अपन पैराबोला को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है। अपन ने इसका कर्व बना लिया, ये स्टैंडर्ड पैराबोला अपन ने बना लिया। ये है y स्क्वायर बराबर 4x। फोकस क्या हो जाएगा इसका, a,0, a का वैल्यू 1 है तो 1,0। ये इसका क्या हो गया अपने पास में फोकस। पॉइंट जो गिवन है वो है 8,0, जो कि x एक्सिस पे है, तो 8,0 ये अपन ने मार्क किया। इस पॉइंट, इसको अज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P की इस कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, तो अपन क्या करेंगे, इस पे एक वेरिएबल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो अपन ने ये वेरिएबल पॉइंट कंसिडर किया, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, t पैरामीटर लेते हुए पॉइंट मिल जाएगा 80 स्क्वायर 280। 80 स्क्वायर, a का वैल्यू 1, 80 स्क्वायर 280। तो ये पॉइंट अपन ने कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट P को, इस पॉइंट को बोल देते हैं अपन Q। अब अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट Q पे जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही लाइन PQ का स्लोप होगा, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि किसी भी पॉइंट की किसी भी कर्व से जो शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मिलती है वो नॉर्मल के अलोंग मिलती है, और जो नॉर्मल होता है उसका स्लोप लाइन PQ को ज्वाइन करने वाली, जो P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप के इक्वल होता है। तो वही कॉन्सेप्ट अभी अपन यूज करेंगे। अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट Q पे नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करते हैं और उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, लाइन PQ के स्लोप के इक्वल। तो अपन कैलकुलेट करते हैं Q पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा 2y y डैश इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से y डैश कितना मिल गया अपन को, 2/y। तो अपन कैलकुलेट करते हैं y डैश एट Q। y डैश एट Q कैलकुलेट करेंगे तो 2/y, y क्या है अपने पास में 2t, तो यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं 2t। तो यहाँ मिल गया अपन को y डैश एट Q जो अपने को मिला है वो मिल गया 1/t। अपन को चाहिए नॉर्मल का स्लोप, कहाँ पे, इसी पॉइंट के ऊपर। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, y डैश नॉर्मल एट Q कितना हो जाएगा, इसी को रेसिप्रोकल करके माइनस साइन अप्लाई कर देंगे तो -t। ये अपने पास में नॉर्मल का स्लोप मिल गया, कहाँ पे, पॉइंट Q पे। अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं जो स्लोप है PQ का वो कितना है। तो y जो अपने पास में PQ है उसका स्लोप कितना होगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो y2 - y1 तो 2t - 0, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 2t डिवाइडेड बाई x2 - x1। x2 - x1 कैलकुलेट करेंगे तो t स्क्वायर -8, यहाँ पे मिल गया t स्क्वायर -8। दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे अपन ने क्या किया, y डैश नॉर्मल ये इक्वल पुट कर देंगे। दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से अपन को मिलेगा 2t डिवाइडेड बाई t स्क्वायर -8, किसके बराबर, नॉर्मल की स्लोप कितनी है, -8। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2t बराबर -t³ प्लस 8t। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये मिल जाएगा t³, ये इधर आएगा तो -60 बराबर 0। यहाँ से t की 3 वैल्यूज मिलेंगी, 0, √6 और -√6। इन t के 3 वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग अपन को q के 3 पॉइंट्स मिलेंगे, 3 q के पॉइंट्स मिलेंगे। तो अपन कैलकुलेट करते हैं q कब, जब t का वैल्यू अपन को q के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं जब t का वैल्यू अपने पास में 0। t का वैल्यू अगर 0 हुआ तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास में हो जाएंगे 0,0, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा अपने पास में, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये भी तो एक नॉर्मल बनेगा अपने पास में। इस ये टेंजेंट हो गई, ये नॉर्मल का काम कर रहा होगा अपने पास में। उस कंडीशन के अंदर जो अपने को PQ डिस्टेंस मिलेगी वो कितनी मिल रही होगी, 8, क्योंकि यही वाली डिस्टेंस मिलने वाली है उस कंडीशन के अंदर। ओके, जब अपने पास में बात करते हैं t का वैल्यू √6 हो जाए या -√6 हो जाए तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को मिलने वाले हैं t स्क्वायर मतलब अपने पास में कितना हो जाएगा 6, 2t मीन्स 2√6, और सेकंड कंडीशन के अंदर 6, -2√6 मिलने वाला है, जो कि सिमेट्रिकली नीचे की तरफ होगा, इसी के नीचे की तरफ। डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस सेम आने वाली है, सिमेट्रिसिटी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो PQ डिस्टेंस आएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 - 6 कितना हो गया 2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 0 - 2√6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 24।
PQ का यहाँ से जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 28 मीन्स 2√7। अपन को कौन सा डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम। 8 और 2√7 में मिनिमम कौन सा है, 2√7। तो यहाँ से अपने को जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मिल गया, कितना है, 2√7। अगर अपन को पॉइंट भी कैलकुलेट करना चाहे कि वो पूछे कि इस कर्व पे वो पॉइंट बताओ जिससे कि मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी, तो ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल है इस कंडीशन के अंदर। कौन कौन से, 6,2√6 और 6,-2√6। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और सीखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट और। अब अपन देखते हैं दो कर्व्स के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज अपन ने दो कर्व कंसिडर किए। ये अपन एक कर्व कंसिडर किया y = fx, सेकेंड कर्व मैंने कंसिडर किया y = gx। अपन को क्या करना है, इन दोनों कर्व के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो लॉजिक यूज करेंगे वो कुछ इस तरीके से। अपन ने क्या किया कि जो लास्ट प्रीवियस पार्ट के अंदर देखा था कि किसी भी पॉइंट के किसी भी कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर, वही अपन यहाँ यूज करेंगे। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो अपन ने एक पॉइंट कंसिडर किया P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अल्फा, वेरिएबल कंसिडर कर लिया मैंने, अल्फा कोमा एफ अल्फा। ये पॉइंट अपन के पास में हो गया। अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट की इस कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करने की थी अपन ने, इस पे एक वेरिएबल पॉइंट कंसिडर किया था। अपन अज्यूम कर लेते हैं इस पे एक वेरिएबल पॉइंट Q है। इस वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बीटा कोमा जी बीटा। अगर अपन ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस पॉइंट P की इस कर्व से मिनिमम डिस्टेंस कब मिलेगी, तो अपन ने क्या किया, इस पॉइंट P को पॉइंट Q से ज्वाइन कर दिया। जब ये PQ जो लाइन है वो नॉर्मल बन जाएगा, किसके लिए, इस पॉइंट Q के लिए, तब अपने पास में ये जो PQ डिस्टेंस होगा वो क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा, जो कि अपन प्रीवियस पार्ट में पढ़ के हैं। तो इसका मतलब उस कंडीशन के अंदर कुछ ऐसा होगा कि ये टेंजेंट अपन ने ड्रॉ किया, इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी Q पे जो नॉर्मल होगा वो कौन होगा, लाइन PQ, तब ये PQ डिस्टेंस क्या मिलेगा, मिनिमम। अब बात करते हैं सेम कहानी इसके लिए। अगर मान लो कि मैंने वेरिएबल पॉइंट कंसिडर किया होता, इस कर्व पे और फिक्स पॉइंट लिया होता ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट की इस कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब पॉइंट Q की इस कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने वेरिएबल पॉइंट के लिया। ये जो डिस्टेंस QP है वो मिनिमम कब होगी, जब ये जो QP है वो नॉर्मल बन जाए, इसके लिए, इस पॉइंट P के लिए अगर ये नॉर्मल बन जाए, मतलब इस पॉइंट P पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होना चाहिए, PQ। तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आया कि ये जो PQ लाइन है वो पॉइंट Q के लिए भी नॉर्मल का काम करना चाहिए और पॉइंट P के लिए भी नॉर्मल का काम करना चाहिए। मतलब साइमल्टेनियसली इस कर्व के लिए भी नॉर्मल होना चाहिए और इस कर्व के लिए भी नॉर्मल होना चाहिए। इसका मतलब ये जो PQ है वो कॉमन नॉर्मल होना चाहिए, किसका, इन दोनों कर्व का, तभी अपन को क्या मिलेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। तो अपन को यहाँ से जो लॉजिक समझ में आया कि ये है कि जब ये PQ कॉमन नॉर्मल होगा तभी अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। इसका मतलब है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स है वो तब मिलता है, किसके लोग मिलता है, कॉमन नॉर्मल के लोग मिलता है। तो अपन यहाँ से नोट लिखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स shortest distance between two non-intersecting curves along common normal. Shortest distance between two non-intersecting curves along common normal occurs along
कॉमन नॉर्मल, मतलब दो कर्व्स के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होता है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। ये बात अपन को समझ में आई। जब ये नॉर्मल पी क्यू होगा उस कंडीशन में इस पॉइंट पी पे जो टेंजेंट होगी और क्यू पे जो टेंजेंट होगी वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू आर पैरेलल। तो उस कंडीशन में पी और क्यू पे टेंजेंट भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब जब अपने पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो पैरामेट्रिक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया होगा, वेरिएबल पॉइंट यहाँ कंसिडर किया होगा, एक पॉइंट यहाँ कंसिडर किया होगा, तो इन पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। या फिर अपने पास में इन पॉइंट का जो कॉमन नॉर्मल होगा उसी के अलोंग अपने पास में क्या मिल रही होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रही होगी। तो ये अपने पास में लॉजिक है दो कर्व्स के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। अपन आगे बढ़ते हैं। अगर अपने पास में मान लो कि एक कर्व गिवन हो और एक लाइन गिवन हो, उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे वो देखते हैं। मान लो कि अपने पास में कोई कर्व गिवन है और एक लाइन गिवन है। मान लेते कि ये अपने पास में कोई कर्व है और ये मान लो कि अपने पास में लाइन है। अपन इस लाइन की इस कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। अभी अपन लॉजिक सीख चुके हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलता है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग मिलता है। तो इस लाइन के लिए टेंजेंट तो यही है। अगर मैं इस पे एक वेरिएबल पॉइंट कंसिडर करूं और इस वेरिएबल पॉइंट, मान लेते कि ये वेरिएबल पॉइंट P है, इस पे अगर मैं कोई ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दूं जो इसके पैरेलल हो जाए, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो भी ये हो गई और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो ये हो गई, और ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हो गई तो जो डिस्टेंस मिलेगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि या तो नॉर्मल कॉमन हो जाना चाहिए या टेंजेंट पैरेलल हो जानी चाहिए। इसके लिए तो यही टेंजेंट है। जबकि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, लेट्स सपोज ये टेंजेंट आई, ये ऐसा पॉइंट है जिसके लिए टेंजेंट इसके पैरेलल हो गई। इसका मतलब अगर एक लाइन और एक कर्व के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो अपन को क्या करना है कि एक ऐसा टेंजेंट ढूंढना है कर्व पे जो कि क्या हो, पैरेलल टू गिवन लाइन हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल करवा दी तो ये जो अपने पास में लाइन मिलेगी, ये जो लाइन मिलेगी वो ऐसा लाइन होगा जो कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भरा होगा। इस तरीके से मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, एक कर्व की एक गिवन लाइन से। अब अपन बात करते हैं एक स्पेसिफिक केस और की, कि दो कर्व गिवन है बट उनमें से एक कर्व सर्किल है। मान लेते हैं कि कोई एक कर्व गिवन है कुछ इस तरीके से और एक कर्व ये सर्किल है। तो अपने पास में इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो अपन ने पढ़ा कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स होती है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग मिलता है। अपन को पता है कि जो सर्किल का नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है। इसका मतलब अगर अपन इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अपन को क्या करना चाहिए, इस पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट कंसीडर कर लेना चाहिए। लेट सपोज ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट कंसीडर किया अल्फा कोमा एफ अल्फा, और इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मतलब इस पॉइंट से अपन एक नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे और उस नॉर्मल को किससे पास करवा देंगे, इस सर्किल के सेंटर से पास करवा देंगे, जिससे कि अपने पास में एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी और वहां से अपन को अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा तो एफ अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा और ये पॉइंट मिल जाएगा। और ये पॉइंट मिल गया तो अपन इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स का कॉन्सेप्ट है। अब अपन देखते हैं इन टॉपिक्स पे, इन जो अपन ने डिस्कस किए आर्टिकल्स उनके ऊपर क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला, पैराबोला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड लाइन। एक पैराबोला गिवन है और एक लाइन गिवन है, मतलब एक कर्व गिवन है और एक लाइन गिवन है। अभी अपन ने लॉजिक समझा कि किसी भी कर्व और एक लाइन के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है, अप्लाई करते हैं उसी को। अपन ने ये एक पैराबोला बनाया, तो ये अपने पास में एक पैराबोला बना दिया, ये गिवन लाइन है, तो मान लेते हैं कि ये गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, मीन्स इसका स्लोप, लाइन का स्लोप कितना है, 1। अपन को क्या करना है, इस कर्व पे एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि इसके पैरेलल हो जाए। तो अपन सबसे पहले इसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेट सपोज ये पॉइंट P है,
इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं, तो एक पैरामीटर कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज पॉइंट अपन ने पैरामीटर कंसिडर किया, x कोऑर्डिनेट t कंसिडर किया, तो y क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। इसका मतलब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए t, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। ओके, इस पॉइंट P पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किसके पैरेलल हो जानी चाहिए, इस गिवन लाइन के। इसका तो कुछ ऐसा केस होना चाहिए। जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। तो अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट P पे टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करते हैं और उसको किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 1 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। कैसे मिलेगा टेंजेंट का स्लोप, डिफरेंशिएट करते हैं कर्व को, तो y डैश कितना हो जाएगा अपने पास में, 2x प्लस 1। और कौन से पॉइंट पे चाहते हैं, y डैश एट कौन सा पॉइंट, y डैश एट P कितना हो जाएगा अपने पास में, x कोऑर्डिनेट इसका कितना है t, तो ये मिल जाएगा अपने पास में 2t प्लस। और ये जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, लाइन के स्लोप के इक्वल, मीन्स कितना हो जाना चाहिए, 1। इसका मतलब यहाँ से t का वैल्यू मिल गया 0। अगर t 0 है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल गए अपने को। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अपने पास में कितने हो गए, 0, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं Q, और ये डिस्टेंस PQ कितनी हो जाएगी, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो कितने मिल जाएगी अपने पास में, x कितना है अपने पास में, 0 माइनस y कितना अपने पास में, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है, 1, अपने पास में b स्क्वायर भी कितना है, 1। तो अपने पास में ये मिल गया अपने पास में 2 डिवाइडेड बाई रूट 2। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने पास में रूट 2। इस तरीके से अपन ने इस कर्व और एक लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किया। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये भी हो सकता है, अपन इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अपन इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, ये अपने पास में पहला मेथड था। सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये भी हो सकता है, क्या कि अपन स्लोप ना कैलकुलेट करते हुए इस पॉइंट से अपने पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, PQ बराबर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट अभी अपन ने करने का तरीका सीखा था। तो अपन ये पॉइंट अपन को अभी पता नहीं है क्योंकि अपन ने कैलकुलेट किया ही नहीं है इस पे स्लोप। तो इसी को यूज कर लेते हैं। इसको यूज करेंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा t, माइनस y करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा 1 प्लस। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। पी का जो वैल्यू मिलेगा मॉड, यहाँ पे अपने पास में माइनस टी स्क्वायर माइनस 2, तो मॉड है अपने पास में तो मॉड की वजह से नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 मिल गया। अपन को क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है तो ये तो कांस्टेंट है, मिनिमाइज कौन होगा ये, तो टी स्क्वायर प्लस 2 इसको मिनिमाइज करना है। तो टी एक वेरिएबल, इसका मिनिमम वैल्यू मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। मिनिमम कब होगा, जब 0 होगा। तो जब ये 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई रूट 2। मीन सिंप्लीफाई करने पे अपने को क्या आंसर मिल जाएगा, रूट 2। इस तरीके से भी अपन इसका मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, xy इक्वल टू 9 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन्स एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गिवन है और एक सर्किल गिवन है। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इनको ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्किल है जिसका रेडियस 1 है, सेंटर 0,0 है, तो अपन ने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अपन को इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ओके,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो अपन को पता है कि अपन ने लॉजिक सीखा था, लास्ट आर्टिकल जो देखा था उसमें देखा था कि अगर अपने पास में एक कर्व गिवन हो और एक सर्किल गिवन हो तो किस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलती है वो कॉमन नॉर्मल के लोग मिलती है और जो सर्किल का नॉर्मल होता है वो सर्किल के सेंटर से पास करता है। उस वाले लॉजिक का अपन यूज करेंगे और इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सर्कल का जो सेंटर है अपने पास में वो है 0,0। अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। अपन को पता है कि xy इक्वल्स टू सी स्क्वायर, xy इक्वल्स टू सी, ये xy इक्वल्स टू सी स्क्वायर ये स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। और इसके ऊपर अगर अपन को पैरामीट्रिक पॉइंट कंसिडर करने होते हैं तो वो होते हैं सी टी कोमा सी बाई टी। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है 3, तो अपने पास में पॉइंट हो जाएगा 3t कोमा 3/t। ये अपने पॉइंट कंसिडर किया। इस पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये अपन ने एक टेंजेंट बना दी। जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, कॉमन नॉर्मल होगा, इसके लिए भी नॉर्मल होगा। इसका मतलब वो उसके सेंटर से पास करेगा, मतलब कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी। तो अपन क्या करते हैं, इस पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं और उसको सेटिस्फाइड करवा देंगे किससे, 0,0 से। तो अपन लिखते हैं नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल यहाँ पे इस पॉइंट को P बोल देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस कर्व को लेते हैं, कर्व ऑन xy इक्वल्स टू 9 मीन्स y इक्वल टू 9/x। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश कितना मिल जाएगा, -9/x²। अपन क्या करते हैं, y डैश टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पे, पॉइंट P पे। कितना मिल जाएगा, -9/x। कोऑर्डिनेट कितना अपने पास में 3t। पुट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 9t²। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो -1/t²। तो y डैश नॉर्मल कितना हो जाएगा अपने पास में t²। अब अपन क्या करते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P। नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है कहाँ पे, P पॉइंट के लिए। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना है 3/t, m कितना अपने पास में t², x माइनस x1 कितना है 3t। ये नॉर्मल जो है वो कॉमन नॉर्मल है इस सर्किल और इसके लिए। तो इस सर्किल का जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करेगा, मतलब इसको पास करवा दो 0,0 से। तो ये पास करेगा 0,0 से, 0,0 से पास करेगा तो क्या बनेगा, -3/t बराबर t² -3t। देखो -3 से -3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 1। ये t इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मिल जाएगा t⁴। तो t⁴ किसके बराबर, 1 के बराबर। यहाँ से t की कितनी वैल्यूज मिल जाएंगी, 2 ±1। तो t की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी ±1। अपन प्लस वाले कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, माइनस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला मिल जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा दे रहा होगा, ये वाला। ओके, और अगर इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे तो ये वाली डिस्टेंस मिलेगी, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं रहेगी। इसका मतलब अपन को अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट अपन कंसिडर करेंगे। तो ये पॉइंट अपने पास में कितना हो जाएगा, 3,3। अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी कौन सी है, ये वाली डिस्टेंस कब मिलेगी, जब अपन ये वाले डिस्टेंस, मतलब इसको O बोल देते हैं OP डिस्टेंस और इसको बोल देते हैं अपन मान लेते हैं R है। तो अगर मैं OP डिस्टेंस, मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो मेरे को क्या करना है, PR डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। PR कैसे मिलेगा, OP माइनस OR। OP कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3² + 3² प्लस 3² माइनस OR मतलब रेडियस कितना है इसका 1। तो ये कितना हो जाएगा 3√2 - 1। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इस कर्व मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एक सर्किल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्या लॉजिक था, अपन एक पैरामीट्रिक पॉइंट कंसीडर किया, इस पैरामीट्रिक पॉइंट के लिए नॉर्मल का इक्वेशन लिखा और जो नॉर्मल था उसको किससे पास करवा दिया, सर्किल के सेंटर से। सर्किल के सेंटर से सेटिस्फाइड करवाने के बाद में अपने पास में पैरामीटर का वैल्यू मिल गया। पैरामीटर की जो वैल्यूज आई वहां से अपने पास में पॉइंट मिल गया और पॉइंट से अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे अगर अपन ध्यान से इनको ऑब्जर्व करें तो ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा लग रहा है और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है कि कैसे √(x1 - x2) का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको अपन पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या मिल रहा होगा, y =
ये अपने पास में ऑलरेडी उसी फॉर्म में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ पे x2, यहाँ पे x2 माइनस 5 होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से ये एक्सप्रेशन गिवन है। अगर अपन इसको कंपेयर करें डिस्टेंस फॉर्मूला से तो कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे अपने पास में आएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपन को मिलेगा y1 किसके बराबर है, x1 स्क्वायर के बराबर है, y1 किसके बराबर है, x1 स्क्वायर, एंड जो अपने पास में y2 है वो किसके इक्वल है, 3x2 माइनस 5। यहाँ से अपने को कर्व मिल गया, क्योंकि ये जो पॉइंट x1 कोमा y1 है वो किस कर्व पे है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जिसके ऊपर पॉइंट x1 कोमा y1, और सेकंड अपने पास में ये एक लाइन है, लाइन कौन है, y इक्वल टू 3x माइनस 5, इस पे पॉइंट है अपने पास में x2 कोमा y2, जिनके बीच की अपन को क्या करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये कर्व और ये एक लाइन, कर्व और लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी अपन सीख चुके, वही लॉजिक अपन यहाँ यूज करेंगे। ये अपने पास में पैराबोला, ये अपने पास में लाइन, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखना है। लाइन के अपने पास में y इक्वल टू 3x माइनस 5, इस पे अपन क्या करेंगे, पैरामीट्रिक पॉइंट कंसिडर करेंगे, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, इस लाइन के स्लोप के इक्वल, क्योंकि दोनों ये इस पे टेंजेंट और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रही होंगी। तो अपन क्या करते हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट कंसिडर करते हैं। पैरामीट्रिक पॉइंट मैंने कंसिडर किया t, तो y कोऑर्डिनेट अपन को मिल जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं टेंजेंट की। तो टेंजेंट के स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश कितना मिल जाएगा, 2x के बराबर। तो x का वैल्यू पुट करेंगे t, तो y डैश अपन को मिल जाएगा टेंजेंट, y डैश t कितना हो जाएगा 2t, और ये जो 2t है वो स्लोप है इस टेंजेंट का, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, 3। इस यहाँ से हमको t का वैल्यू मिल गया कितना, 3/2। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को मिल गए 3/2 t स्क्वायर मीन्स 9/4, मीन्स जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो पॉइंट होगा जिससे इस कर्व की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी वो पॉइंट होगा 3/2 9/4। डिस्टेंस कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट को अपन p कंसिडर कर लेते हैं, q इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो pq कितनी हो जाएगी, pq जो डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास में वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास में कितनी मिल जाएगी, 3 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3/2 माइनस y कोऑर्डिनेट कितना है 9/4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है अपने पास में 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 1। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से अपन को जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 11 डिवाइडेड बाई 4√10। तो यहाँ से अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गई 11/4√10। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, किसी भी कर्व और लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किया। ये क्वेश्चन को पूछने का अदर वे है, तो काफी ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस को, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, क्वेश्चन 4 में अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है y इक्वल टू e⁻x और y इक्वल टू ln x। अपन को पता होना चाहिए ध्यान से कि y इक्वल टू e⁻x और y इक्वल टू ln x जो कर्व हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। कैसे, अपन वेरीफाई करके देख सकते हैं कि अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, लॉग अप्लाई करूंगा। लॉग अप्लाई करते ही यहाँ पे मिल जाएगा ln y बराबर, यहाँ लॉग अप्लाई करते ही ये मिल जाएगा x। और अगर मैं इनवर्स कर्व यहाँ पे देख लूँ तो y को x को मैं y से रिप्लेस कर दूँ और y को x से रिप्लेस कर दूँ तो ये मिल जाएगा y इक्वल टू ln x। इसका मतलब y इक्वल टू e⁻x और y इक्वल टू ln x जो है वो एक दूसरे के इनवर्स कर्व है। अगर ये एक दूसरे के इनवर्स कर्व हैं तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर, वो देखते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों के कर्व ड्रॉ करते हैं। कर्व ड्रॉ करेंगे तो अपन को पता है कि जो एक दूसरे के इनवर्स कर्व होते हैं वो लाइन y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो अपन ने सबसे पहले लाइन y इक्वल टू x बना दिया। सबसे पहले अपन ने कौन सा लाइन बना दिया, y इक्वल टू x। ये अपने पास में लाइन y इक्वल टू x। कर्व बना लेते हैं ln
एक्स का, ln x का जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अपन बना देते हैं y इक्वल टू ई पावर एक्स का कर्व। y इक्वल टू ई पावर एक्स का कर्व जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस लाइन के अबाउट दोनों सिमेट्रिक है, अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये मिलेगा और इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये मिलेगा। अब इस बात का यूज कैसे करेंगे, ये पॉइंट अपन देखें तो 1,0 होगा, ये 0,1 होगा। अब अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, दो तरीके हैं, या तो अपन क्या करते हैं इस पे भी पैरामीट्रिक पॉइंट कंसिडर कर लें और इस पर भी पैरामीट्रिक पॉइंट कंसिडर कर लें, और इस पे जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही इस पे नॉर्मल के स्लोप के इक्वल कर दें, तो यहाँ से भी अपने पास में क्या मिल जाएगा, रिलेशन, और वहां से अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अपन क्या कर सकते हैं कि इस पे एक पैरामीट्रिक पॉइंट कंसिडर करते हैं और उस पैरामीट्रिक पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल हो जानी चाहिए इस लाइन के, तभी अपन को इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। इस वाले लॉजिक को भी काम में ले सकते हैं। और अपन को पता है कर्व सिमेट्रिक है इसका, तो ये जो डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी। इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पैरामीट्रिक पॉइंट कंसिडर किया मैंने इस वाले कर्व पे, ये कौन है, y इक्वल टू ई पावर एक्स। तो इस पे मैंने मान लो कि ये पॉइंट P कंसिडर किया जिसके कोऑर्डिनेट है t, ई पावर t। मैं चाहता हूं कि इस पे एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करूं जो किसके पैरेलल हो जाए, इसके पैरेलल हो जाए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएट किया कर्व को, y डैश x कितना हो जाएगा, ई पावर x, y डैश टेंजेंट कितना बनेगा, y डैश टेंजेंट मिल जाएगा ई पावर x, कोऑर्डिनेट अपन ने क्या कंसिडर किया, t। ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, इस वाली लाइन के स्लोप के इक्वल। इस वाली लाइन कौन सी, ये y इक्वल टू एक्स है, इसका स्लोप कितना 1, मतलब ये कितना हो जाना चाहिए 1। ई पावर टी 1 कब होगा, जब t का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। जब t 0 होगा अपने पास में, मतलब x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया, तो y का कितना हो जाएगा, ई पावर 0। ई पावर 0 मतलब 1, इसका मतलब ये पॉइंट ही अपने पास में वो होगा जिससे इस वाले लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मिनिमम। तो अपन को पता चल गया ये वाला पॉइंट अपने पास में मिनिमम डिस्टेंस देने वाला है इस लाइन से। तो अगर इस वाले पॉइंट कर्व पे पॉइंट 0,1 है, तो अपन को पता है इस पे अगर कोई भी पॉइंट अपने पास में कर्व पे पॉइंट अल्फा कोमा बीटा होता है तो उसके इनवर्स कर्व पे वही पॉइंट बीटा कोमा अल्फा होता है। इसका मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग 1,0 मिल रहा होगा। मतलब बेसिकली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी वो इन दोनों पॉइंट्स के अलोंग मिलेगी। तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0 - 1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, √2। इस तरीके से अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। या फिर अपन ये भी कर सकते हैं, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करके डबल कर दें। तो अपन क्या कर लेते हैं, जो ये डिस्टेंस है मान लेते हैं ये PQ है, तो 2 टाइम PQ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 टाइम PQ कैसे मिलेगी, इस लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं किस पॉइंट की, 0,1 की। तो कैसे कैलकुलेट होगी, x कितना है 0 माइनस y कितना है 1 डिवाइडेड बाई √a² + b²। a² कितना 1, b² भी कितना 1, तो 1 + 1 ये कितना मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √2। सॉल्व करेंगे तो √2। इस तरीके से अपन को क्या मिल गया, इन दोनों कर्व के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया। तो क्या तरीका है अपने को सॉल्व करने का, कि या तो अपन क्या करें, इस कर्व के ऊपर एक पैरामीट्रिक पॉइंट कंसिडर करें और उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट किसके पैरेलल कर दें, y = x के इक्वल, जिससे कि अपन को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट मिल गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अपन को ये वाला भी पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि अगर कर्व पे पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है तो उसके इनवर्स कर्व पे पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग बीटा कोमा अल्फा। उससे भी अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट की, या फिर इसी पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो और उसको डबल कर दो, क्योंकि सिमेट्रिसिटी से जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपने को क्या गिवन है, एक कर्व गिवन है पैराबोला y² = 4x। इसके ऊपर 2 पॉइंट गिवन है, ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -2, पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 4 और बोला गया है कि सी एक पॉइंट जो इस तरीके से लिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड, किसके लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ए बी के लेफ्ट हैंड साइड लिया गया। तो अपन को बताना है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, मतलब ट्राइंगल एबीसी का मैक्सिमम एरिया क्या होगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पैराबोला को ड्रॉ करते हैं और पॉइंट मार्क करते हैं ABC। तो अपन क्या करते हैं, ये अपन ने पैराबोला कंसिडर किया, स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax, ए का वैल्यू यहाँ पे 1। पॉइंट अपन ने अगर कंसिडर किया, पॉइंट क्या है 1, -2, कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास में 1, -2। तो ये पॉइंट अपने पास में ए हो गया। बी पॉइंट है 4, 4
लेट सपोज ये पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट अपने पास में 4,4, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब बोला गया जो सी पॉइंट है वो कहाँ पे लिया गया, कर्व पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए बी। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा, इधर की तरफ, मतलब जो पॉइंट सी हो इधर वाले पोर्शन पे अपन ले रहे होंगे। तो इसका मतलब अपन को क्या करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, और ये ध्यान रखना है कि पॉइंट सी इस तरीके से लेना है कि एरिया मैक्सिमाइज हो जाए। तो अगर मान लो कि ये तो फिक्स हो गया, तो इसका मतलब ये बेस है, बेस फिक्स हो गया। अगर मैं इस पे ये पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में ट्राइंगल ये बनेगा, और उस कंडीशन के अंदर हाइट ये वाली मिलेगी। अपन को क्या करना है, बेस तो फिक्स है, अगर हाइट को जितना मैक्सिमाइज करेंगे उतना ही एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। अपन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे क्या हो जाएगा, अपने पास में हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब अपने पास में पॉइंट इस तरीके से मिलेगा अपने पास में कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल। जब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो इसके पैरेलल हो जाएगी, उस कंडीशन के अंदर जो डिस्टेंस मिलेगी इन दोनों के बीच की वो सबसे ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जिसके ऊपर टेंजेंट क्या हो जाए, इसके पैरेलल। क्योंकि बाकी के सारे केसेस के अंदर जो अपने को डिस्टेंस मिलने वाली है, जो हाइट मिलने वाली है वो मिनिमम रहेगी। जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तभी अपने पास में जो डिस्टेंस मिलेगी वो सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो अपन क्या करते हैं, लेट सपोज ये ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर टेंजेंट इसके पैरेलल हो गई। मान लेते हैं कि ये पॉइंट इस तरीके से है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं कि ये पॉइंट अपने पास में सी है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे तो टी स्क्वायर कोमा 2t। अब अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उसको पैरेलल कर देते हैं, किसके, इस वाली लाइन के। इसका मतलब दोनों की स्लोप को इक्वल कर देते हैं। लाइन ए बी का स्लोप कितना है अपने पास में, स्लोप ए बी कैलकुलेट करना है। तो 4 माइनस 2 मीन्स 6, 4 माइनस 1 मीन्स 3, मीन्स कितना हो गया, लाइन ए बी का स्लोप 2 हो गया। लाइन ए बी का स्लोप 2 है तो इसका मतलब पॉइंट सी पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अपन कैलकुलेट करते हैं स्लोप, तो ये कितना हो जाएगा, 2y y डैश बराबर 4। तो y डैश कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई y। तो 2 डिवाइडेड बाई y कितना अपने पास में 2t। तो 2t सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/t। और ये स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट कहाँ पे, सी पे। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल। तो इसका तो इसको 2 के इक्वल पुट करूंगा तो t का वैल्यू अपने पास में कितना मिल जाएगा, हाफ। t का वैल्यू हाफ है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे अपने पास में, t स्क्वायर मीन्स 1/4, 2t मीन्स 1। इसका मतलब जब ये पॉइंट 1,1/4,1 होगा तब अपने पास में ये जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम एरिया कितना आएगा वो देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन यूज करेंगे तो डेल्टा बराबर हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो अपन यूज करते हैं इन पॉइंट्स को, तो अपने पास में यूज करते हैं तो 1/4, 1, फिर सेकंड पॉइंट अपन ने ले लिया 1 -2 1, थर्ड अपने पास में 4,4 है, 4 4 1, इस तरीके से। अब एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। डेल्टा बराबर 1/2 1/4, इसको छोड़ दिया तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो -2 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो अपने पास में कितना मिल जाएगा, -4। ये इसके साथ आ गया। सेकंड वाला लिया -1, सेकंड वाले को लिखेंगे तो इन दोनों को छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो -4। थर्ड वाला लिया तो ये +1, इसको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे तो ये मिलेगा अपने को 4, ये मिलेगा अपने को +8। इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये मिल जाएगा 1/2, ये कितना मिल जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स -3/2, प्लस ये कितना मिल जाएगा +3, ये कितना मिल जाएगा +12। सिंप्लीफिकेशन करेंगे 1/2, ये -3/2 प्लस ये कितना हो गया 15। सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 30 -3 मीन्स 27 डिवाइडेड बाई 2, बाहर 1/2। सॉल्व करेंगे तो फाइनली अपन को मिल जाएगा 27/4। तो अपन को एरिया जो मिला वो 27/4 यूनिट स्क्वायर मिला। तो इस तरीके से अपन ने मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट किया।
तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आते रहते हैं, अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो बेस था वो फिक्स था और अपन को हाइट को मैक्सिमाइज करना था। वो हाइट मैक्सिमाइज कब होगा, जब अपन एक ऐसा टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस वाले पोर्शन पे जो किसके पैरेलल हो जाए, इसके पैरेलल। क्योंकि जब भी अपन इस पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे डिफरेंट केसेस के अंदर, जब ये इसके पैरेलल होगा तभी इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमाइज हो पाएगा। बाकी के केसेस के अंदर अगर अपन यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो डिस्टेंस आएगा वो मैक्सिमम नहीं आ पाएगा। आई होप आज का जो लेक्चर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो मैंने कवर किए, उनके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया और पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।